अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुनक़ते ताल्लुकात और रिश्तेदारियाँ। सवाल किया गया है सिला रहमी का क्या मतलब है। अलजवाब बिऔनिल्लाहि सुब्हानहु व तआला। मुसलमानों के माबैन सिला रहमी के लिए समाजी रवाबित के फ़रोग़, बाहमी ताउन और महब्बत में इजाफ़े की वजह से इस्लाम ने सिला रहमी की दावत दी है। इसलिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला के फरमान वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, अल्लाह से डरो और रिश्तेदारी तोड़ने से बचो कि जिसके वास्ते से तुम सवाल करते हो। सूरतुन निसा आयत नंबर 1 की वजह से सिला रहमी वाजिब है। इसी तरह इसके वाजिब होने की एक दलील ये भी है व आति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीन, करीबी रिश्तेदारों और मिस्कीन को दो। सूरतुल इसरा आयत नंबर 26। फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने क़ता रहमी से ये कहते हुए भी डराया है वल्लज़ीन यनक़ुज़ून अहदल्लाहि मिन बअदि मीसाक़िहि व यक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन यूसला व युफ़सिदून फ़िल अर्ज़ उलाइका लहुमुल लअनतु व लहुम सूउद्दार। और वो लोग जो अल्लाह के वादे को पुख्ता करने के बाद तोड़ देते हैं और जिससे सिला रहमी का अल्लाह ने हुक्म दिया है इससे क़ता रहमी करते हैं, ज़मीन में फ़साद फैलाते हैं, यही लोग हैं जिनके लिए लानत है और उनके लिए बुरा घर है। सूरतुर रअद आयत नंबर 25। यानी महज लानत और बुरा घर ही नहीं बल्कि इससे भी बढ़कर सज़ा है जो कि क़ता रहमी करने वालों की मुंतज़िर है। ऐसे लोग अपने आप को आखिरत में सिला रहमी के अजर से भी महरूम करते हैं और दुनिया में सिला रहमी की बदौलत मिलने वाले फ़ायदे से भी दूर रहते हैं, क्योंकि सिला रहमी से उम्र में इजाफ़ा होता है और रिज़्क़ में वसअत आती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिस शख्स को अच्छा लगे कि उसके रिज़्क़ में फ़राखी डाल दी जाए और उसकी उम्र लंबी कर दी जाए तो वो सिला रहमी करे। इस हदीस को बुखारी हदीस नंबर 5986 और मुस्लिम हदीस नंबर 2557 ने रिवायत किया है। इसी तरह जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मखलूक को पैदा किया, यहाँ तक कि जब उनकी तख्लीक से फारिग हो गया तो रिश्तेदारी खड़ी हुई और कहने लगी ये जगह क़ता रहमी से तेरी पनाह पकड़ने वाले की है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया हाँ ठीक है, क्या तू इस बात पर राज़ी नहीं कि मैं उसे मिलाऊंगा जो तुझे मिलाएगा और मैं उसे तोड़ दूंगा जो तुझे तोड़ेगा। तो रिश्तेदारी ने कहा बिल्कुल ठीक है। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया तुम्हारे लिए ये बात पक्की हो गई। फिर इसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम चाहो तो अल्लाह के इस फरमान को पढ़ लो फ़हल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि व तुक़त्तिअू अरहामकुम उलाइका अल्लज़ीना लअनहुमुल्लाहु फ़अस्वम्महुम व अअमा अबसारहुम। फिर यकीनन तुमसे क्या बाईद है कि अगर तुम्हें कोई इख्तियार दे दिया जाए तो ज़मीन पर फ़साद करने लगो और क़ता रहमी करने लगो। यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है, उन्हें बहरा कर दिया और उनकी आँखों को अंधा कर दिया। सूरा मुहम्मद आयत नंबर 22 और 23। सही मुस्लिम मा शरह नववी जिल्द नंबर 16 सफ़ा नंबर 112। जब हमें ये तफसील समझ में आ गई तो अब हम पूछते हैं कि सिला रहमी करने वाला किसे कहते हैं। तो ये बात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस फरमान में हमें समझाई कि सिला रहमी करने वाला शख्स वो नहीं है जो बदले में सिला रहमी करे, लेकिन हकीकी सिला रहमी करने वाला शख्स तो वो है जो क़ता रहमी पर भी सिला रहमी करे। बुखारी हदीस नंबर 5645। चुनांचे अगर सिला रहमी में महज अच्छाई का बदला अच्छाई से हो, किसी की क़ता रहमी पर अच्छाई न की जाए तो ये सिला रहमी नहीं है, ये तो बस अदले का बदला है। कुछ लोगों के यहाँ ये उसूल होता है कि कोई तोहफ़ा देगा तो हम तोहफ़ा देंगे और अगर कोई तोहफ़ा नहीं देगा तो हम भी तोहफ़ा नहीं देंगे। ऐसे ही जो हमारे यहाँ आएगा हम उसके यहाँ जाएंगे, जो हमारे यहाँ नहीं आएगा हम भी उसके यहाँ नहीं जाएंगे, इससे क़ता ताल्लुकी होगी। तो ये वतीरा कभी भी सिला रहमी नहीं कहलाएगा, ना ही ये शरीयत का मतलूब अमल है। यहाँ तो बस अदले का बदला दिया जा रहा है। तो ये वो मकाम नहीं है जिस तक पहुँचने की शरीयत ने तरगीब दिलाई हो। जैसे कि एक शख्स ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मैं उनके साथ सिला रहमी करता हूँ, वो मुझसे क़ता रहमी करते हैं। मैं उनके साथ हुस्न सलूक करता हूँ और वो मेरे साथ बदसलूकी करते हैं। मैं उनके साथ बुर्दबारी वाला मामला करता हूँ लेकिन वो मेरे साथ जाहिलों वाला तरीका अपनाते हैं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर ऐसे ही है जैसे तुमने कहा तो तुम उन्हें गरम राख खिला रहे हो। आप जिस वक़्त तक ऐसे ही रहोगे तो हमेशा अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से आपके लिए मददगार मुतय्यन रहेगा।
مسلم مع شرح نووی جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 115. کوئی ہے جو گرم راکھ منہ میں لے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قطع رحمی سے محفوظ فرمائے. فتوی شیخ محمد صالح المنجد. اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ. فتویٰ نمبر 4631. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.